देखिए ध्यान से कि आपको बोला जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सिलेबस में नहीं है ना तेन है, उल्टा सीधा। ठीक है, हो चाहे ना हो, ठीक है, इसमें जो चीजें हैं अगर ये आप पढ़ेंगे तो इससे आपका जो पिछला चीज है, जो पिछला आप पढ़े हैं, जैसे 13.2 और 13.1, वो चीजें आपको आसान लगने लगेगी। जैसे आप अभी हाई स्कूल में पहुंचे हैं ना, अब 9th की किताब आप देखेंगे तो आपको 9th का मैथ बहुत सस्ता लगेगा, हल्का लगेगा। अभी हाई स्कूल आपको बहुत हैवी लग रहा है। जब आगे आप जाएंगे इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट का जब किताब, इंटरमीडिएट के सब जब सवाल लगाना शुरू करेंगे तब आपको लगेगा कि हाई स्कूल का तो बहुत कम था, बहुत छोटा था। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को अगर पढ़ेंगे तो इससे हमारा यही बेनिफिट होगा कि ये जो पिछला हम लोग पढ़े हैं वो एकदम हमारे दिमाग में रहेगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बनाने के लिए चलिए मैं इसको क्या करूंगा, आपको खाली रास्ता दिखाऊंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन आपको समझा दिए जाएंगे और आपको क्या करना है, जाके घर पे आज सवाल लगा के आना है पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए देखिए पहला सवाल है, कह रहा है बीमाओं इतने गुणे इतने गुणे इतने, ठीक है, का एक घनाभ बनाना है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चाहिए होता है, तो वो बता दिया है इतना 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 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बीमाएं उसकी दे दी गई है। अब लेकिन वो बनेगा किससे, वो बनेगा सिक्के से, जिसका सिक्के का व्यास होगा 1.75 व्यास है और सिक्के की जो मोटाई है वो 2 mm है, 2 mm मिलीमीटर में है। तो भाई सभी चीजें सेंटीमीटर में है तो वो मिलीमीटर में अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 में 10 से आपको भाग देना है। क्यों 10 से भाग देना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होगा, तो 2 मिलीमीटर में 2/10 सेंटीमीटर हो गया। अब सिक्का मैंने आपको बताया था, सिक्का बेलन के आकार का होता है। सिक्के का आकार कैसा था, बेलन का आकार। ठीक है, आपसे बोला गया है कि ये घनाभ बनाने के लिए कितने ये जो सिक्का है, कितने सिक्कों को खर्च करना पड़ेगा, कितना सिक्का लगेगा, यानी सिक्का गलाएंगे और गला के घनाभ बनाएंगे तो कितना लगेगा बताइए। तो हमारा मामला क्या है, हमको पहले ये घनाभ का आयतन निकालना है, फिर सिक्के का आयतन निकालना है। तो सिक्का क्या है, बेलन है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला लगाएंगे, πr²h। आयतन निकाल लेंगे बेलन का और घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। घनाभ के आयतन में इस बेलन के आयतन से जब भाग देंगे तो जितना आएगा उतना ही सिक्का लगेगा। आपसे कहा जा रहा है कि आपके घर में एक बक्सा है, ठीक है, बक्से में कितना सिक्का रखा जाए कि बक्सा भर जाए। तो आप क्या करेंगे, बक्से का आयतन निकालेंगे और एक सिक्के का आयतन निकालेंगे। एक सिक्के के आयतन से बक्से के आयतन में भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितना सिक्का में बक्सा भरेगा। तो सिंपल सा मैटर वही है। ठीक है, ये सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर 6, 8, 10 सेंटीमीटर वाले, ये सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है भाई, जैसे छोटा छोटा 3 लड्डू दे दिया है, छोटा 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 कई 3 साइज का 3 लड्डू दे दिया है। अब इन 3 लड्डू को मिलाकर एक बड़ा वाला लड्डा बनाना है। ठीक है, तो उसी का त्रिज्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे,
तीनों के आयतन निकालेंगे, तीनों के आयतन को जोड़ लेंगे और वो बड़े वाले के आयतन के बराबर होगा। तो गोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है? गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो भाई सीधा सिंपल में अगर आप देखिए तो 4/3 पाई, बड़ा वाला है तो बड़ा वाला, ठीक है, आर क्यूब, ये बराबर होगा 4/3 पाई R1 स्क्वायर, 4/3 पाई R2 क्यूब, क्यूब बाई क्यूब, ये भी आयतन ही है, ठीक है। यहाँ भी 4/3 पाई R3 तक, ठीक है। तो जो जो यहाँ पे आपको दिया होगा रेडियस, R1 में दिया है 6, R2 का 8, R3 का दिया है 10, सबको रखिएगा, सॉल्व करिएगा। पहले तो सब में 4/3 पाई कॉमन है, निकालिएगा 4/3 पाई, यहाँ भी है, काट दीजिए, खत्म बवाल, ठीक है। सीधा 6 का क्यूब करेंगे, जो आएगा लिख दीजिए, 8 का क्यूब करेंगे, जो आएगा लिख दीजिए, 10 का क्यूब करेंगे, जो आएगा लिख दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आर क्यूब बराबर उतना होगा, तो जो आएगा उसका घनमूल निकाल लीजिए, वही आपकी आर की वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए तीसरे सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा सवाल हमसे बोल रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो गोला है 4.2 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या है, तो हम क्या करेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे, और वो आयतन बराबर किसके होगा, बेलन के आयतन के। तो बेलन के आयतन का आपसे पूछा जा रहा है, बेलन की ऊंचाई, त्रिज्या दिया हुआ है। तो भाई जो गोले का आयतन होगा, देखिए इधर लिखिएगा गोले का आयतन, इधर लिखिएगा बेलन का आयतन। बेलन के आयतन में फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और यहाँ गोले का आयतन निकला है, तो आपको एच रोक के बाकी से भाग दे दीजिएगा, आपको बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। चलिए 4 नंबर सवाल पे आते हैं, ठीक है। व्यास 12 सेंटीमीटर, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। लड़कियों के मुंह में पानी आ गया। देखो कैसे कर रही है, ठीक है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर और व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो वगैरह, तो उसमें नहीं एक बंदा है कि वो कोन वाला आइसक्रीम निकाल निकाल के, वो ड्रम भरा रहता है, उसमें से निकाल के घुमाता है, ऐसे ऐसे करता है ना, लोगों को चूतिया बनाता है, कौन हाथ में थमा के आइसक्रीम निकाल लेके चलाता है, देखते हैं ना। कुछ उसी प्रकार की प्रक्रिया है यहाँ पे, ठीक है, कुछ उसी प्रकार की प्रक्रिया है। देखते होंगे आइसक्रीम वाले निकालते हैं, उसके बाद उसमें पूरा भरते हैं, कोन में अंदर जाता है, उस वो आकार आपका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हाँ देखिए, हमको लगा कुछ खाने वाले, ये इस आकार का वो होता है आपका कोन, ठीक है। जब वो देता है, खाली आइसक्रीम निकाल लाता है, खाली थमाता है, तो कुछ ये प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन जिससे खुश रहता है उसको कैसा देता है, इस टाइप का देता है, मतलब इसमें भी भर देता है, ऊपर अर्धगोला टाइप का पूरा ऐसे बना देता है, ठीक।
तो और उसके पास जो डब्बा होता है वो इस टाइप का होता है जिसमें आइसक्रीम पूरा भरा होता है, वो बेलन के आकार का होता है। ठीक, तो यहाँ बेलन का ऊंचाई दे दिया है, बेलन का त्रिज्या दे दिया है। तो आपको पता करना होगा कि इसमें आइसक्रीम कितना भरा है, तो आप इस बेलन का आयतन निकालिएगा, पहला काम। ठीक है, अब इसी आइसक्रीम को इस प्रकार के कोन में आपको भरना है। ठीक है, तो कितने कोन भरे जा सकते हैं, कितना आइसक्रीम बिक जाएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, भविष्य में अगर आइसक्रीम वाइसक्रीम बेचना होगा तो घर ही से पूरा भाग लगा के जाइएगा, इतना डब्बा लाए हैं, इतना पैसे का बेच के आएंगे। ठीक है, एक जो बेच रहे हैं 30 रुपये का, तो हाँ ठीक है, मामला सेट है, अब इतना कमाई हो जाएगा। ठीक है, वो आइसक्रीम बेचने वालों ध्यान दीजिए, इधर देखिए। तो हमको क्या करना है, एक कोन में कितने आइसक्रीम कितना जा रहा है, हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे, अर्धगोला का आयतन निकालेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये एक आइसक्रीम का आपको आयतन पता चल गया। ठीक, अब उस आयतन से ये जो पूरा डब्बा है बड़ा वाला जो आइसक्रीम भरा हुआ है, ये आयतन में भाग दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना कोन भरा जाएगा इस डब्बा से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल, भाई जो ध्यान से देखेगा 100% बातों को समझेगा, सवाल लगा लेगा। ठीक है, अगर हम सवाल लगाते हैं बोर्ड पे तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम बताते हैं और आप लगाते हैं तो आप पढ़ रहे हैं। इच्छा आपकी है, आप किस प्रकार का पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा वाला एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई बता दीजिए। भाई साहब ध्यान दीजिए, अच्छा खासा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी सवाल आप एकदम बराबर तरीके से, एकदम दमदार तरीके से लगाएंगे। ठीक है, जैसे कुआं खोदा जाता है तो आपको पता होगा कुआं बेलन के आकार का होता है। कुआं खोदेंगे तो बेलन के आकार का होगा, और जो कुएं के अंदर से मिट्टी निकलेगी वो बेलन का क्या होगा, वो बेलन का आयतन होगा। जो मिट्टी निकलेगी वो बेलन का आयतन होगा। अब वो जो मिट्टी निकला है उस मिट्टी से चबूतरा बनाया जा रहा है, घनाभ के आकार का, घनाभ के आकार का चबूतरा बनाया जा रहा है। तो घनाभ का जो आयतन होगा उस मिट्टी के बराबर होगा ना। और मिट्टी किसके बराबर है, बेलन के आयतन। ठीक, तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई दे दिया है, ऊंचाई आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, तो हमारा नियम क्या बना, हमारा यही बना था, घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इधर है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब जो भी मेजरमेंट आपको दिया है, मेजरमेंट तो रखेंगे, जो भी मापदंड आपको मिले हैं, जैसे बेलन का त्रिज्या दिया है, बेलन का ऊंचाई गहराई जो भी दिया है, ठीक है, वो रख के बेलन का आयतन निकाल लेंगे। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दे दिया है, ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई जिसका निकालना होता है उसको रोक लेते हैं, और ये गुणे में है, उस पार जाएगा बटे में जाएगा तो भाग देंगे, तो जो आएगा वही चबूतरे की ऊंचाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरे एक नहर में पानी, चलिए ठीक है,
ये जो अभी क्वेश्चन हम बताए हैं ये सभी क्वेश्चनों से थोड़ा हट के है, तो हटके वाले को थोड़ा हट के काम किया जाता है। ठीक है, कभी भी जब सवाल लगाइए तो एक नियम पे एक तरह से जितने भी सवाल हो रहे हैं पहले उसको निपटा लीजिए, उस तरीके के आप माहिर हो जाएंगे, जो तरीका होगा उस तरीके के उस्ताद हो जाएंगे आप। हाँ, उस टाइप कहीं से भी कोई सवाल आएंगे तो आप लगा लीजिए, जो थोड़ा हट के हो उसको हटा दीजिए, उसको जब सभी काम कर लीजिए उसके बाद कीजिए। ठीक है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। बेलन के आकार की बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई जाती है। आइए भाई, ये 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक बाल्टी है जो बेलन के आकार की है। ठीक, एक बाल्टी है बेलन के आकार की है और वो उसमें रेत भरा हुआ है। तो जो रेत भरा हुआ होगा वो रेत कितना होगा ये पता करना हो तो क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे। ठीक, अब उसी को जमीन पे खाली करना है, यानी पूरा गिरा देना है और गिरा के जो रेत गिरा है उसी का शंकु बनाना है, शंकुआ का ढेरी। ठीक है, इसी प्रकार का ढेरी बनाना है, यानी जो मिट्टी है बेलन में था अभी वो जमीन के ऊपर इस टाइप में रखा गया है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई आपके पास है, इसकी ऊंचाई आपके पास है, इसका त्रिज्या पूछ रहा है और इसका तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। तो भाई शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के, तो बेलन का आयतन आप निकाल लेंगे और वहां पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एच की वैल्यू दी हुई है, खाली आर का नहीं दिया है, बेलन का आयतन है, आर का वैल्यू निकाल लेंगे, निकल जाएगा। अच्छा, आपको आर पता चल गया, एच पता था, तिर्यक ऊंचाई यल निकालना है तो आपको फार्मूला बताया गया है यल बराबर √h² प्लस r²। ठीक है भाई, इससे आपका काम खत्म। ठीक है, चलिए 7वें सवाल का भी काम तमाम। चलिए 8वें सवाल पे चलते हैं। एक धातु का गोला जिसका व्यास, भाई एक धातु का गोला है जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। एक धातु का गोला है जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई बताइए भाई। एक गोला है, ठीक है ना, एक गोला है, ठीक है, 8.4 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है, व्यास है, ठीक है, व्यास है, तो त्रिज्या पता कर लेंगे। उसके बाद उस गोला को पिघलाकर, ठीक, किसी भी जो उसमें माप दिया है उस माप का त्रिज्या दी हुई है उसका हमको बेलन बनाना है। तो बनाना है तो बनाने के बाद हमको खाली उसमें दिया है त्रिज्या और हमसे उस बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है, तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा। ठीक है, तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन और बेलन का आयतन बराबर ये गोले का आयतन,
है ना भाई। गोले का आयतन जो आपका आएगा यहाँ रख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू दी हुई है, आर का मान दिया हुआ है, आर का मान रखिए। जिसका नहीं दिया है यानी एच नहीं दिया है, एच ही तो पूछ रहा है, तो ये सब उधर भेज देंगे, पटक देंगे उठा के, ठीक है, पटक देंगे। उसके बाद काटेंगे पीटेंगे, जो आएगा आपका एच का मान होगा। 8वां सवाल भी इसी के साथ समाप्त होता होगा, ठीक है। चलिए 9वें नंबर सवाल पर चलते हैं, ठीक है भाई। ध्यान दीजिए, एक घनाभ के आकार के डिब्बे में जिसकी माप 8 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 3 मीटर है, में कितने नमक से भरे थैले रखे जा सकते हैं। नमक से भरा थैला रखा जाएगा, प्रत्येक थैला इतना घन मीटर स्थान ग्रहण करता है। इतना आसान सवाल पूछ रहा है। जैसे आपके घर में बक्सा है घनाभ के आकार का, जिसकी बीमा दी हुई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको पता है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि उसमें नमक का पैकेट रख दीजिए। तो आप पूछेंगे कि भाई एक नमक का पैकेट रखने में कितना जगह कवर कर रहा है, पहले ये जानना चाहेंगे ना। तो इसमें वो चीज दे दिया है कि एक नमक का पैकेट कितना जगह कवर कर रहा है, ठीक। आपसे पूछ रहा है कि कितना नमक का पैकेट उसमें अट सकता है। आपको सीधा सिंपल है कि आपको जो बक्सा है उसका आयतन कितना है आप वो पता करिए। तो बक्से के आयतन में आप नमक का जो स्थान वो घेर रहा है जगह पैकेट, उससे भाग दे देंगे, जितना आएगा उतना ही पैकेट रखाएगा, कहानी खत्म। तो भाई सभी लोग लगा लेंगे सवाल, यस ठीक है, एकदम धमाकेदार तरीके से।